एक गांव में मनोहर नाम का एक किसान रहता था। मनोहर बहुत ही लालची था। अपने खेतों में जो वो फसलें उगाता था, उसे वो बाजार में बहुत ही ऊंचे दामों में बेचा करता था। अनाज तैयार हो गए हैं, इन्हें रख देता हूँ। कुछ महीनों बाद मंडी ले जाकर बेचूंगा, तब मुझे अच्छी कीमत मिलेगी। कुछ महीनों बाद मनोहर मंडी जाता है। ग्राहक उसके पास अनाज की बोरियां खरीदने आने लगते हैं। जो दाम मैंने कह दिया है उसे 1 रुपया कम नहीं करूंगा। लेना हो तो लो, वरना जाओ। अरे भाई, कुछ तो कम करो। इतने पैसे बाजार में कोई नहीं लेता है भाई। हाँ तो जाओ, किसी और से ले लो, मैं तो इसी दाम पर बेचूंगा। तुम्हें पता है इस वक्त बाजार में अनाज किसी के पास नहीं है, इसलिए मनमाने दाम पर बेच रहे हो। वो सब मैं नहीं जानता। मैं जो दाम बता रहा हूँ, अगर उसी दाम पर लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाजार में वो अनाज और किसी के पास नहीं था, इसीलिए ग्राहक को मनमोहर के बताए गए दामों पर लेना पड़ता था। शाम के वक्त मनोहर घर आता है। हे भगवान, आज बहुत थक गया। ग्राहक से बहस कर करके दिमाग खराब हो जाता है। अंदर से मनोहर की पत्नी माया आती है। आ गए जी, लोगों को चूना लगाकर। हाँ माया, आज तो खूब कमाई हुई है। क्यों जी, आप जानबूझकर अनाज छुपा कर रखते हो? जब बाजार में वो अनाज खत्म हो जाता है तब लेके जाते हो, है ना? ताकि ऊंचा कीमत लगाकर बेच सको। क्या आपको ज़रा भी बुरा नहीं लगता? अरे माया, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? जैसे सबको पैसा चाहिए, वैसे ही मुझे भी अमीर बनना है। ऐसी कमाई से मैं बहुत खुश हूँ। नहीं जी, ये सही नहीं है। आपको ईमानदारी से पैसे कमाने चाहिए और अनाज को सही दाम पर बेचना चाहिए। सोचिए, आपको देखकर हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? अरे तुम चुप करो, दिन भर अनाज बेच बेच कर थक गया हूँ और तुम अब अपना भाषण चालू कर दी। जाओ, मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ, पर मैं यही कहूँगी, ऐसे लोगों को ठगना बंद कीजिए। माया फिर अंदर चली जाती है। हे भगवान, कैसी बीवी दे दी है तूने। पति का साथ देने के बजाय उल्टा मुझे ही ज्ञान देती है। इसका कुछ नहीं हो सकता, मूर्ख कहीं की। मनोहर के पड़ोस में एक बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया अकेले ही अपना सारा काम करती थी। वह बुढ़िया खेत में अकेले ही बीज लगाती थी। कई महीनों तक उन फसलों की देखरेख करती। जब वो फसल पक जाते तो उन्हें बाजार जाके बेच दिया करती थी। वह बुढ़िया घर में अकेले रहती थी क्योंकि उसका बेटा उसे छोड़कर शहर चला गया था। एक दिन की बात है, उस मनोहर की नज़र उस बुढ़िया पे पड़ती है। वह बुढ़िया अनाज की बोरियां तैयार कर रही थी। चलो जरा इनके पास चलते हैं। फिर क्या था, मनोहर बुढ़िया के पास जाता है। कैसी हैं दादी जी? ठीक हूँ बेटा। इतनी उम्र हो गई है आपकी, अभी भी आप इतना मेहनत वाला काम कर रही हैं। क्या करूँ बेटा, जब तक भगवान शरीर दिए हैं तब तक काम कर रही हूँ।
अगर नहीं करूँगी तो इस बुढ़िया को कौन खिलाएगा? अब आपका बेटा मिलने नहीं आता? उसे फुर्सत कहाँ है जो वो मुझसे मिलेगा? मैं तो पराई हो गई हूँ उसके लिए। ये तो बहुत दुख की बात है। अगर आपका बेटा नहीं आता तो क्या हुआ? मैं भी तो आपकी बेटी के जैसा हूँ, मैं करूँगा आपकी मदद। अरे नहीं बेटा, तुम कष्ट क्यों करोगे? अरे दादी, इसमें कष्ट वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं अपना अनाज लेकर बाजार जाता ही हूँ। आपका भी बेच दिया करूँगा, जिससे आपकी मदद हो जाएगी। अरे नहीं बेटा, मैं कर लूँगी। मेरी वजह से तू क्यों परेशान होगा? रहने दे। अरे दादी, बेटा भी बोलती हो और मना भी कर रही हो। अच्छा ठीक है बेटा, भगवान तुम जैसा बेटा सबको दे। ठीक है दादी जी, मैं कल ही इस अनाज को बाजार ले जाकर बेच देता हूँ। मनोहर फिर अपने घर आ जाता है। जी आप अम्मा जी के पास क्या करने गए थे? तुम अपना काम कर, मेरी जासूसी करना बंद कर। मनोहर मन ही मन बहुत खुश था। अगले दिन मनोहर दादी जी के पास जाता है। लाइए दादी जी, मैं बाजार जाकर बेच आता हूँ। हाँ बेटा, ले जा अनाज। वाह, आज तो बहुत अच्छे दाम पर अनाज बिका है। शाम के वक्त मनोहर उदास होकर बुढ़िया के पास जाता है। क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों हो? दादी जी, उदास होने की बात ही तो है। क्यों बेटा, क्या हुआ? अरे दादी जी, अनाज तो बेच दिया पर अनाज के अच्छे दाम नहीं मिले। लोगों का कहना था कि अनाज अच्छा नहीं है। अरे बेटा, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। वही तो दादी जी, मैंने भी सबको बहुत समझाया पर कोई भी समझने को तैयार ही नहीं था। ये लीजिए, बस इतने ही पैसे मिले हैं। अरे बेटा, यह तो बहुत कम है। बस इसीलिए मैं उदास हूँ। नहीं बेटा, इसमें तुम क्यों उदास हो रहे हो? तुमने तो अपनी ओर से मेहनत की है। अच्छा ठीक है, अब मैं जाता हूँ। अरे रुको बेटा, तुमने भी तो मेहनत की है। इस पैसे पे तुम्हारा भी अधिकार है। ये लो, रख लो। अरे नहीं नहीं दादी जी, रहने दीजिए। रख लो बेटा, तुमने भी मेहनत की है। मनोहर पैसे को रख लेता है और खुशी से वो अपने घर की ओर चल देता है। घर आके मनोहर सोचता है, वाह, आज तो मजा ही आ गया। महंगे दाम पर अनाज बेचकर वो पैसे भी रख लिए। साथ ही साथ दादी ने भी उसमें से दे दिए। वाह वाह, क्या बात है। हर रोज मनोहर अब यही करने लगता है। बुढ़िया को धोखा देके खूब पैसे कमाता है। इसी तरह कई दिन बीत गए, लेकिन मनोहर अपनी आदत सुधारने का नाम नहीं ले रहा था। परंतु वो बुढ़िया उस मनोहर की चाल नहीं समझ पा रही थी। उसे अच्छा समझकर उसे अपने अनाज को बेचने के लिए दे दिया करती थी। उसी बाजार में मनोज नाम का एक किसान अपने अनाज को बेचता था। वो हर रोज मनोहर को अनाज बेचते देखता था। आजकल तो यह बहुत बोरियां बेचने लगा है। इतना अनाज तो इसके खेत पर उगता ही नहीं है। क्यों, तुम्हें पता नहीं क्या?
ये अपने पड़ोसी दादी जी के भी अनाज बेचता है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? मनोज बहुत ही अच्छा इंसान था। वो खड़े खड़े सोचने लगता है, यह मनोहर तो बहुत दुष्ट है। जरूर दादी जी को कम पैसे देता होगा। आज चलकर उनसे बात करता हूँ। शाम को मनोज बुढ़िया के पास जाता है। क्यों दादी जी, सुना है आजकल मनोहर आपके अनाज बेचता है? हाँ बेटा, मनोहर बहुत अच्छा इंसान है। फिर तो आपकी अच्छी कमाई हो रही होगी। अरे नहीं बेटा, मनोहर कहता है कि अनाज अच्छे नहीं हैं, इसलिए बहुत कम दाम मिलता है। अरे नहीं दादी जी, वो तो आपके अनाज को बहुत अच्छे दामों में बेचता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ दादी जी, सच में मैं भी बाजार में रहता हूँ और देखता हूँ कि मनोहर बहुत ज़्यादा दाम में अनाज बेचता है। शाम के समय मनोहर उदास होकर बुढ़िया को पैसे देने आता है। बेटा, आज अनाज से कितनी कमाई हुई? अरे दादी क्या बताऊं, फिर से वही दाम मिले हैं। लेकिन आज मनोज आया था। वो कह रहा था कि तुम अनाज बहुत महंगे दाम में बेचते हो। नहीं नहीं दादी जी, यह सब झूठ है। अगर ये झूठ है तो तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? बेटा, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। बेटा, अगर तुमने इन चंद पैसों के लिए मुझसे झूठ बोला है तो एक दिन ऐसा आएगा, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होंगे, लेकिन वो पैसे तुम्हारे काम के नहीं होंगे। मनोहर उदास होके वहाँ से चला जाता है। इस मनोज के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं। कितने अच्छे से पैसे कमा रहा था, सब खराब कर दिया, नालायक कहीं का। अब वो बुढ़िया खुद ही वापस से बाजार जाकर अनाज बेचने लगती है। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। मनोहर लोगों को ठग के पैसे कमाकर बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। अचानक एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, जिसके कारण वह बिस्तर पर पड़ जाता है। अरे माया, एक अच्छे से डॉक्टर को बुलाओ भाई, मुझे जल्द से जल्द ठीक होना है। मनोहर के इलाज के लिए माया डॉक्टर को बुला के ले आती है। फिर भी उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं होता। माया मनोहर को लेकर विदेश जाती है, लेकिन मनोहर वहाँ पर भी ठीक नहीं होता। फिर वो लोग गांव आ जाते हैं। धीरे धीरे मनोहर की और तबीयत खराब होने लगती है। बिस्तर पर पड़े पड़े मनोहर परेशान हो जाता है। हे भगवान, मुझे ठीक कर दीजिए। मेरे पास इतने पैसे हैं, फिर भी कोई डॉक्टर मुझे नहीं ठीक कर पाया। हे भगवान। धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक दिन उसे बुढ़िया की बात याद आती है। दादी जी ने कहा था कि एक दिन आएगा कि तुम्हारे पास पैसा बहुत होगा, पर वो भी कोई काम का नहीं। भगवान मुझे माफ़ कर दो। मैं समझ गया, मैं गलत था। भगवान मुझे माफ़ कर दो।